Hello students, this is Payal Devli and in this lecture I am going to discuss two amazing tricks related to integrals. So let's get started. So this is our first trick and according to this trick अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में है cos mx into cos nx है ना, जहां पर m और n दोनों क्या हो अलग अलग हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 sin m plus n x भी आएगा अपॉन m plus n प्लस sin m minus n into x अपॉन m minus n and plus c क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है। तो इस ट्रिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए अब मैं इस ट्रिक को एक क्वेश्चन पर अप्लाई करके दिखाती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो जैसा कि इस एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि आप अगर इसे लॉन्ग मेथड से करोगे तो कैसे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, देन उसके बाद यहाँ पर ये 2 cos a cos b का फॉर्मूला बनेगा एंड देन उसके बाद ये आगे जाके काफी मतलब लंबा जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो अगर हमें इसे ट्रिक से इसका आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो क्वेश्चन को ट्रिक से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर m है 13 एंड n कितना है 8, तो अकॉर्डिंग टू ट्रिक आंसर क्या हो जाएगा 1/2 sin m plus n 13 plus 8 21 एंड x और अपॉन में कितना आ जाएगा 21 प्लस sin m minus n तो कितना हो जाएगा 13 minus 8 5 और यहाँ x आ जाएगा अपॉन में 5 एंड प्लस c, ये है ना। तो इसके बाद इस 2 की अगर मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा sin 21x 42 प्लस sin 5x अपॉन 10 प्लस c, ये इसका आंसर। तो यहाँ पर हमने देखो इस ट्रिक की हेल्प से इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ हमारा 2 स्टेप में ही आ गया। आप इसे लॉन्ग मेथड से करके देख सकते हैं, आपका आंसर यही आने वाला है। ये सेकंड एग्जांपल आप खुद से करके देखिए, देन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर आया या नहीं आया। सो दिस इज आवर सेकंड ट्रिक एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक अगर इंटीग्रेशन में sin mx एंड sin nx है ना, sin mx into sin nx गिवन हो जहां पर m और n आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, तो उस कंडीशन में हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता है 1/2 sin m minus n into x अपॉन m minus n माइनस sin m plus n into x अपॉन m plus n एंड प्लस c क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। आपने जैसे कि पिछली ट्रिक में देखा होगा वहां पर क्या था, यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था और बीच में प्लस था। तो आप कंपेयर करके देखना, दोनों ट्रिक्स काफी इजी है ना। तो इस ट्रिक की हेल्प से मैं आपको ये एग्जांपल करके दिखाती हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है ये हाँ, m की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 3 एंड n की वैल्यू कितनी गिवन है 1, तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक आंसर क्या हो जाएगा 1/2 sin m minus n 3 minus 1 2x अपॉन 2 माइनस m प्लस n तो sin 3 plus 1 4x अपॉन 4 प्लस c 2 की इंटू अंदर कर देंगे 2x अपॉन 4 माइनस sin 4x अपॉन 8 प्लस c इज योर आंसर, ठीक है। वैसे आपको पता है लॉन्ग मेथड से हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे 2 sin a sin b का फॉर्मूला ओपन करते हैं और उसके बाद ये आगे फर्दर सॉल्व होता रहता है। तो ट्रिक से ये आंसर हमारा आ गया 2 स्टेप में। तो ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है ये आप अपने आप से करना और देन उसके बाद जो कमेंट सेक्शन में बताना आपका आंसर आया या नहीं आया। सो दिस इज आवर थर्ड ट्रिक। तो ये ट्रिक नहीं है, बेसिकली ये थ्योरम है, शायद आपकी बुक में भी हो, आपके पास जो भी बुक हो, एनसीईआरटी में तो है ना। तो ये थ्योरम हम क्वेश्चंस पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको उस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करके इस पर्टिकुलर फॉर्म में लाना होता है, देन उसके बाद आप ये थ्योरम वहां पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हम एज अ ट्रिक इस थ्योरम को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग e टू द पावर x के साथ अगर मल्टीप्लाई में दो फंक्शन इस तरीके से हैं कि पहले फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव एडिशन में हो, है ना, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर हो जाता है e टू द पावर x इनटू जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव उसके साथ एडिशन में है, तो ये फंक्शन e टू द पावर x के साथ इनटू में आ जाता है प्लस ये हमारा आंसर बन जाता है डायरेक्ट। तो इस थ्योरम को मैं यहाँ पर इस एग्जांपल पर अप्लाई करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो इस एग्जांपल में क्या होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि e टू द पावर x के साथ इनटू में क्या है cot x माइनस cosec स्क्वायर x, तो यहाँ पर आपको पता है कि cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, है ना। तो हम इसे इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, e टू द पावर x cot x प्लस माइनस cosec स्क्वायर x। तो अब तो यही फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा e टू द पावर x और cot x का डिफरेंशिएशन है यहाँ पर, तो इसके साथ आ जाएगा cot x प्लस c। और अगर आपको ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना होता फिर आप मल्टीप्लाई करके बाय पार्ट्स वगैरह लगाते तो काफी लंबा चला जाता है क्वेश्चन, लेकिन इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका आंसर 2 स्टेप्स में आ चुका है। अब आ जाते हैं सेकंड एग्जांपल पे। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब e टू द पावर x into 1 upon x प्लस इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है 1 upon x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 upon x स्क्वायर, कैसे d by dx of 1 upon x का क्या मतलब होता है d by dx of x to the power -1, है ना, x to the power -1। तो इसको हम कैसे डेरिवेटिव करते हैं, इसका -1 पहले आ जाएगा x to the power -1 -2 इसे क्या लिख सकते हैं -1 upon x स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा e to the power x 1 upon x प्लस c, इसका डेरिवेटिव ये था तो ये यहाँ पर आ गया। तो ये वाला एग्जांपल आप खुद सॉल्व करेंगे, देन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका आंसर आया या नहीं आया। अच्छा वैसे मैं एक हिंट दे देती हूँ, आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है e टू द पावर x sec x बाहर है अंदर है 1 प्लस sec x tan x dx, तो ये दोनों क्वेश्चंस क्या है सेम है। ओके थैंक यू।